बाबा नगरी देवघर में दीपावली के मौके पर मिट्टी के दिए खरीदने के लिए लोग दुकानों के बाहर भीड़ लगाए नजर आ रहे हैं। कुछ ग्राहक वोकल फॉर लोकल की बात कहते तो कुछ अपनी परंपरा को अगली पीढ़ी तक ले जाने की बात करते सुने जा सकते हैं। वहीं दुकानदारों को ग्राहकों की कमी भी खल रही है। दिए के अपने महत्व हैं और अभी हम लोग खड़े हैं उस जगह पे जहां मिट्टी के दिए और बर्तन बिकते हैं। ये वो जगह है जहां पे आप देख सकते हैं कुछ खरीदार भी आए हैं खरीदने के लिए और आज बिक भी रहा है। पूछेंगे हम लोग जो व्यवसायी हैं और जो खरीदार हैं उनसे, सर सिर्फ मिट्टी के दिए जलाएंगे या चाइनीज भी बहुत जलाएंगे? नहीं जी, बिल्कुल मिट्टी के दिए जलाऊंगा और लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल, इसलिए हम लोग है ना अपने संस्कृति को देखते हुए मिट्टी का दिया ही जलाने का हम लोगों ने फैसला लिया है। मिट्टी के ही दिए जलाएंगे। वोकल फॉर लोकल की बात है, आप भी खरीदने आए हैं, क्या ले रहे हैं? दिया है, मूर्ति है मिट्टी का। मोदी जी कह रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, तो इसीलिए हम लोग उसी पर ध्यान दिए हुए हैं। एकदम जलाना है, आगे पीढ़ी को भी बताना है कि एकदम ये बढ़ाना है, चाइना को परास्त करना है, तो हम लोग वोकल फॉर लोकल ही होना चाहिए। वोकल फॉर लोकल होना है। जो बेचती हैं उनसे पूछते हैं कैसा बिक्री हो रहा है इस बार? ठीक ही ठाक है। ज़्यादा आ रहे हैं लोग? नहीं, भीड़ भी नहीं लगाना है, वो ऊपर से थोड़ा बिक्री उसी तरह से डाउन चल रहा है। अच्छा, अभी सुबह भी है, अभी तो सुबह का समय है। हाँ दिन भर में आएंगे? हाँ, दिन भर में आएंगे। उम्मीद है एक और बेचने वाले हैं, उनसे बात करते। राकेश, क्या स्थिति लग रही है पहले और आप में? पहले तो खूब भीड़ रहा करती थी, लेकिन आज की स्थिति देख सकते हैं कि एक भी आदमी नहीं है, हम लोग बैठे हुए हैं सिर्फ चुपचाप। ये तो इसी पिछले साल की मुकाबले तो बहुत सारी भीड़ रहती थी, लेकिन इस साल क्या लगता है कोरोना का कुछ असर दिख रहा है? हाँ, कोरोना का असर तो दिख रहा है। आप लोग तो यही बेचते हैं, ये पुश्तैनी आपका चल रहा है ये तो काम? मेरा तो यही रोजगार है, तो क्या कर सकते हैं। इस बार थोड़े कम आ रहे हैं। हाँ, कम आ रहे हैं, आदमी तो एक भी नहीं है यहाँ पे अभी तो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोरोना का असर भी दिख रहा है, ये एक विक्रेता कह रहे हैं। लेकिन एक ऐसे भी कुछ खरीदार हैं जो कह रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल यानी कि मिट्टी के दिए ही जलाना है इस बार दीपावली में। खैर, अभी दिन का वक्त है, शाम होते होते कारोबार ज़रूर बढ़ेगा और उम्मीद हम कर सकते हैं कि इनकी मिट्टी के दिए जले और जो सरकार भी सबको कह रही है कि मिट्टी के ही दिए जलाएं ताकि जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं उनका भी धंधा चलता रहे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनीष दास, न्यूज़ 11 भारत के लिए। एक अच्छी बात है कि लोग अब स्थानीय उत्पादकों को सहयोग कर रहे हैं, उनके सामानों की खरीदारी कर रहे हैं और विदेशी सामानों का बहिष्कार होता नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए, हम सीधे देवघर का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि अभी बाजार में खरीदार तो नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या खरीद बिक्री भी पहले की तरह शुरू हो चुकी है या फिर रफ्तार कुछ कम है? मनीष। दीपक, देखिए इस वक्त हम लोग खड़े हैं टावर चौक पर। ये शहर का बाबा नगरी देवघर का ये मुख्य बाजार है और ये सीधे मंदिर की ओर रास्ता जाता है। अमूमन क्योंकि कोरोना चल रहा था इसलिए कुछ भीड़ कम थी, लेकिन जब से दीपावली, धनतेरस और दीपावली, आप देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पे साफ दिख रहा है कि लोग सामान खरीदारी कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ है, जितनी भी दुकानें लगी हैं, चाहे वो सजावट की दुकानें हों, बत्ती जो लाइटें होते हैं उसकी दुकानें हों, या फिर हम कह सकते हैं लोग पर्दा, चूंकि आज घर की साफ सफाई की जाती है, नए पर्दे भी लगाया जाता है, तो वहाँ भी खरीदारी हो रही है और लोग सामने से जो आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ सामान खरीद के आ रहे हैं। दिए भी इस बाजार में आगे मिल रहे हैं। इसके अलावा आज चूँकि सुबह से फूलों की दुकानों में ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि गेंदे के फूल से घरों को सजाया जाता है और ख़ास बात यह है कि केला का जो थंब होता है, या इस स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, दुकानों के बाहर जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं वहाँ भी केला का थंब लगाया था, तो इसकी बाजार सुबह से लगी हुई थी। दूसरे जगह पर बाजार है, वहाँ से लोग खरीद रहे हैं और अभी भी काफ़ी भीड़ है, लोग खरीदारी करके लौट रहे हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे भी हैं, तो आज खरीदारी बिल्कुल हो रही है। और हम कह सकते हैं कि हालांकि अगर हम लोग कोरोना की बात करें तो मास्क कम ही नजर आया है खरीदारों के चेहरे पर, लेकिन लोगों में उत्साह है। आज दीपावली है, क्योंकि आज ही के दिन राजा रामचंद्र लंका से लौटे थे, अयोध्या आए थे, उसी के में दीपावली, तो यहाँ भी खुशी है। और आपको बता दें कि देवघर में एक अलग परंपरा रही है कि आज दीपावली के दिन लोग बाबा मंदिर में पहुँचते हैं और शाम में पहले दिए वहाँ जलाते हैं, तो ये यहाँ का परंपरा है। सभी त्योहार पहले वहाँ मनाया जाता है, फिर अपने घर में। तो लोग, ये भीड़ है, देखिए कुछ लोग जा रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ लेने जा रहे हैं। मैम, कहाँ जा रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? शॉपिंग करने जा रहे हैं, मूर्ति ये सब लाने।
क्या क्या लेना है? मूर्ति ये सब लेना है और क्या। मूर्ति लक्ष्मी गणेश। हाँ। सर आप क्या लेंगे? फूल लेना है, आर्टिफिशियल फूल और गेंदा का फूल, ये सारे लेंगे हम लोग। पूजा का सारा सामग्री लेंगे। हाँ तो बिल्कुल देखिए ये खरीदार सब लोग आए हैं। जहाँ हम लोग हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तकनीकी तौर पे हम लोग इसीलिए इस बाजार से थोड़ा बाहर की ओर खड़े हैं ताकि नज़ारा हम दिखा सकें। दीपक यहाँ का यही नज़ारा है, आप देख सकते हैं। सब लोग हर उम्र के हर तबके के लोग आज बाजार में निकले हैं। दीपक बिल्कुल बड़ी संख्या में लोग बाजार में निकले हैं, खरीदारी भी अच्छी हो रही है और शाम में पूरा देवघर जगमगाएगा पटाखों को लेकर। लेकिन जो दिशा निर्देश हैं सरकार की ओर से, मनीष, उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है, बाजार पर उसका क्या असर पड़ा है, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए पटाखों को लेकर के जिला प्रशासन ने साफ कह दिया है कि जगह को चिन्हित कर दिया गया है, वहीं ही पटाखा बिकेगा। और ग्रीन पटाखे की बात है। और दीपक आपको बता दें कि ग्रीन पटाखे का मतलब ये होता है कि जो भी अवयव उसमें इस्तेमाल होते हैं उसकी मात्रा कम होती है, ताकि उसकी जो आवाजें हो, जो चमक हो, जो निकल के वायु प्रदूषण होता है वो कम से कम हो। तो ये इंस्ट्रक्शन जिला प्रशासन ने साफ जाहिर किया है। और समय की पाबंदी वही 8 और 10 के बीच में है। और लोग खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को पटाखे ज़्यादा वो छोड़ते हैं, उनको ज़्यादा ललक होती है। निश्चित तौर पे आज यहाँ भी पटाखे छोड़ेंगे लोग। उस बाजार में भी काफ़ी भीड़, लोग खरीदारी कर रहे हैं। दीपक बिल्कुल, और विधि व्यवस्था बहाल रहे, किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासनिक अमले ने क्या तैयारी की है? देखिए चूंकि पर्व का मौसम आ चुका है, इससे पहले धनतेरस थी, उस दिन भी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी चौक चौराहों पर। और आज भी है बाजार में, हम लोग जहाँ टावर चौक है वहाँ भी की गई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन भी आज के दिन को लेकर के तैनात तरह से तैयार है। क्योंकि धनतेरस था, उस दिन भी काफ़ी भीड़ थी बाजारों में, वहाँ भी था। और आज के दिन भी तो पुलिस अपनी तरफ से तैयारी की गई है। और आपको बता दें कि लगातार जो PCR वैन है, जो गाड़ियाँ हैं, वो पेट्रोलिंग की, वो अपने पूरे बाजार में वो सभी जगह घूम रहे हैं, चौकस चल रहा है। दीपक बिल्कुल मनीष, बने रहे हमारे साथ। थोड़ी राजधानी की तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देवघर की तस्वीर तो हमने दर्शकों को दिखा ली, अब सीधे रांची की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि खरीदारी को लेकर बाजार में किस तरह की रौनक है। भीड़ भाड़ तो कई जगहों पर दिख रही है, लेकिन क्या खरीद बिक्री भी सामानों की पिछले साल के अनुपात में ज्यादा है या सामान्य है, ये भी जानना चाहेंगे। जी शहनवाज। जी दीपक, मैं आपको लेके आया हूँ रातू रोड के पास दुर्गा मंदिर चौक है, जहाँ पर ये आप भीड़ भाड़ से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये चहल पहल भरी दिवाली है, खुशियों भरी दिवाली है। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी हेमंत से आग्रह करूँगा कि शुरुआत करें। सबसे पहले देखें, ये फूलों भरी दिवाली है और ये जो फूल की जो लड़ियां दिखाई दे रही हैं गेंदे की, बहुत ही सुहावनी लगती हैं। और अगर हम बात कर लें तो ये जो फूल बेच रहे हैं उसमें तरह तरह के लोग। और एक बहुत अच्छा मंजर आपको मैं दिखा दूं कि देखिए, ये कमल का फूल जुम्मन मियाँ बेच रहे हैं और मिस्टर राकेश, मिस्टर सतीश उसको खरीद रहे हैं। ये है हमारी दिवाली। और मैं जुम्मन मियाँ से पूछता हूँ कि आखिर चचा ये कैसे दे रहे हैं? ये एक जोड़ा है, कैसे? उठाइए उसको, उठाइए, पूरा गुच्छा उठाइए। ये अगर खरीदे तो कितने का मिलेगा? जोड़ा 10 है। जोड़ा 10 है। जोड़ा 10। कैसी बिक्री हुई है सुबह से? सुबह से उतना तो हाँ ठीक, पहले पिछले साल के मुताबिक हाँ ठीक ठाक है बिक्री। ठीक ठाक है। हाँ ठीक ठाक। चलिए ठीक बात है भाई। तो आपसे खरीदने में कोई किसी को हिचक तो नहीं हो रहा है? नहीं हुआ, जैसा बीच में माहौल हो गया था, नहीं अब हुआ। ठीक हो गया साहब? हाँ, ठीक। चलिए, ये दिवाली है। चलिए आप बेचिए, बहुत आराम से बेच रहे हैं। देखिए यहाँ आप खूबसूरत कैसे बेच रहे हो? 25 रुपए में। चलिए मैं वहां पर जाता हूँ, शर्माइए मत, शर्माने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए, चलिए इधर मास्क से शर्मा रहे हैं। नहीं मास्क की कोई बात नहीं है। इधर आइए। आप कैसे खरीद रहे हैं, आप ही बता दीजिए। ये 25 रुपये जोड़ा नहीं, एक पीस का। एक पीस का 25 रुपए। कैसा बिक्री है भैया? ये अब बिक्री ठीक चल रही है मेरी। ठीक नहीं है? ठीक है।
ठीक है बिक्री? हाँ मैया रातू डॉट वाली का देन से ठीक है। आरआर स्पोर्टिंग क्लब से दिया जा रहा है। ठीक ठाक बिक्री है। दीपक आपने सुन लिया होगा, 2 दुकानदारों से मैंने सब सैंपल सब सर्वे किया है। आप लोग क्या क्या लेने आए हैं? फूल लेने आए हैं अच्छा और साईं बाबा को प्रणाम करने आए हैं। अच्छा। और वाइफ गई है कुछ दीपक वगैरह परचेज करने। और कपड़े उपड़े सब खरीद लिए? सब खरीद लिए। पैसे की थोड़ी कमी है, तंगी है कि ठीक ठाक है? हम तो अभी फरवरी में बैंक से रिटायर किए हैं, तो आपके पास तो एकदम पूरा तो भंडार अभी कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में हम ब्रांच मैनेजर थे दुर्वा में। चलिए आपकी आगे की जिंदगी भी बहुत ही अच्छी गुजरे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आपको मैं फिर आग्रह करूंगा कि आप दूसरी जगहों पे फोकस करें। मुझे जितना कम दिखाएं मैं उसी में खुश हूं। आप देखिए ये बहुत ही खूबसूरत घरौंदा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दीपक जी। ये घरौंदे कैसे जलते हैं ये बताएंगे घरौंदा बनाने वाले। ये आपने खुद बनाया क्या? जी बिल्कुल खुद बनाया। 10 पीस बनाया, एक भी नहीं बेच पाया। ये मार्केट ही नहीं इस बार वैसा। क्या बोलते हैं बजट वैसा नहीं है, महंगा है, इस टाइप का सिस्टम। ये है कि बस इसमें लाइटिंग सिस्टम है, इसको लगाया लाइट जलेगा। और ये लकड़ी का बना हुआ मजबूत है, इसका लास्टिंग अच्छा। बनाने में तो आपकी पूंजी लगी हुई है। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, लेकिन आज के बाद ये बिक्री हो जाएगा? नहीं, आज के बाद नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, आज के बाद नहीं हो पाएगा। आज दिन भर तो है ना। हाँ तो मतलब अभी के बाद आपका सब बिक जाएगा? मे भी, शायद लोग हम इसको प्रमोट कर रहे हैं आपके माध्यम से। अगर लोग देख रहे हैं अगर तो भले बिक जाए। और ये सब है मूर्ति वगैरह। हाँ जी बिल्कुल। मतलब वैसा जैसा होना चाहिए वैसा रिस्पांस नहीं है इस बार। ईद पर खरा नहीं उतरा है दीपावली का बाजार उन लोगों के लिए जो दीपावली की खरीदारी करने निकले हैं। बिल्कुल। और लॉकडाउन की अवधि में जिस तरह से लोगों की आमदनी प्रभावित हुई है शहनवाज, खर्च करने की उनकी क्षमता में कमी आई है, क्योंकि वो अपनी जमा पूंजी खर्च कर कई परिवार लॉकडाउन की अवधि के दौरान गुजर बसर कर रहे थे। तो ऐसे में क्षमता खरीदने की प्रभावित हुई है। बाजार में सामानों की उपलब्धता है, ग्राहकों की संख्या भी दिख रही है, लेकिन ग्राहक बस नियमानुसार जो खरीदने योग्य है, जो आवश्यक है, उसकी खरीदारी कर रहे हैं। वो भी कम मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। पहले वाली बात नहीं है कि लोग 4-5 विकल्प रखकर खरीदारी के लिए बाजार निकलते हो। तो प्रभावित हुआ है बाजार इस कोरोना संक्रमण की वजह से, लेकिन थोड़ी रौनक तो आई है। जो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था का पहिया थम सा गया था, उसमें धीरे धीरे गति आ रही है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि समय के साथ ये गति और बढ़ेगी और लोगों की आमदनी बढ़ेगी, खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और बाजारों में रौनक भी बढ़ेगी। इस दीपावली से अर्थव्यवस्था का ये पहिया गति पकड़ता नजर आ रहा है। शहनवाज, पटाखों को लेकर जो स्पष्ट दिशा निर्देश है और राजधानी है, तो प्रशासनिक अमले की हर चौक चौराहे पर नजर भी रहती है। इसके बावजूद आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या कहीं पटाखे बिकते नजर आ रहे हैं निर्धारित जगहों को छोड़कर, या फिर सब कुछ सही चल रहा है, लोग भी जागरूक हैं, खरीदने बेचने वाले भी समझदारी से काम कर रहे हैं? जी दीपक, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है, जिसका जवाब देते हुए मुझे खुशी होगी। मैं दूर दूर तक देख पा रहा हूं और मुझे कहीं पर भी पटाखे की कोई दुकान नजर नहीं आ रही है रातू रोड चौराहे के आसपास। और जितनी भी सामग्रियां बिक रही हैं वो हैं जो दीपावली में इस्तेमाल होती हैं। पटाखों के लिए एक अलग एरिया डिफाइन किया गया। जैसे हरमू में अगर आप बात करें तो हरमू ग्राउंड है, मोराबादी में बात करें तो मोराबादी ग्राउंड में, अगर हम बात करें तो मोराबादी ग्राउंड में पटाखे बिक रहे हैं। रातू रोड चौराहे पे कहीं पे पटाखे की कोई दुकान मुझे नजर नहीं आ रही है अभी नहीं। बिल्कुल, ये और अच्छा संकेत है। दूसरी जो दुकानें हैं वो भीड़ भाड़ से भरी भी भले हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई बहुत अच्छी खरीदारी हो गई हो ऐसा कहता हुआ मुझे नहीं मिला है। जी बिल्कुल, तो ये स्थिति है। एक बार फिर देवघर का रुख करते हैं और फिर आपके पास आएंगे शहनवाज। देवघर
में भी बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन दुकानदार इस बात को लेकर मायूस हैं कि खरीदारी पहले की तुलना में कम हो रही है, लोग कम खरीद रहे हैं। और बाबा नगरी देवघर है, काफी उल्लास रहता है यहाँ देवघर वासियों में दीपावली को लेकर। प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद है, चुस्त दुरुस्त है, सब कुछ व्यवस्था ठीक है। ऐसे में मनीष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उत्साह क्या अभी भी बरकरार है, क्योंकि कई त्योहार कोरोना संक्रमण काल की वजह से प्रभावित हुए, तो क्या अब वो प्रभाव खत्म होता नजर आ रहा है? दुर्गा पूजा में जो लोगों में उत्साह था, प्रशासनिक दिशा निर्देश के बाद उस उत्साह में काफी गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब माहौल धीरे धीरे ठीक हो रहा है, छूट भी ज्यादा दी जा रही है, तो क्या अब एक नया उत्साह और उमंग नजर आ रहा है भीड़ में? एक बार तस्वीर सहयोगी मनोज दिखाया, देखिए जो तादाद है यहाँ जो आया है खरीदारों की, ये जो गली है मुख्य बाजार है यहाँ, और यहाँ की सारी दुकानें सजी हैं। हम ये दिखाना चाहेंगे एक तस्वीर, जो छोटा एक बच्चा बेच रहा है, क्योंकि घरों में आज लगाए जाते हैं जो शुभ लाभ चिन्ह होता है वो लगाए जाते हैं। यहाँ भी कई तस्वीरें रखी गई हैं, तो ये सारी बाजार जितनी दुकानें हैं हर तरह का वो सब कुछ तैयार है बेचने के लिए तैयार है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि बाबा नॉमिक्स की जो हम लोग बात करते हैं वहाँ सीधे सीधे मंदिर से पर्यटन से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि बिहार के लोग आते हैं। अगर मंदिर पूरे कोरोना काल में संख्या में जो लोग बाहर से आते हैं वो यहाँ खर्च नहीं किया है, क्योंकि उन पर पाबंदी थी, सीमित संख्या बाद में शुरू हुआ, तो उसका असर निश्चित तौर पे गिरेगा। और दूसरी बात है कि जो बाकी जो यहाँ पे सीमित जिनका वेतन नियमित आते रहा है वो खरीदार आपको यहाँ दिखाई देंगे, क्योंकि जो भी यहाँ की इकोनॉमी है उसमें होटल व्यवसायी हो या पेड़ा व्यवसायी हो, तो उनके जो कर्मचारी के तौर पर जो लोग काम करते हैं उनका जो आय इस बार बंद रहा, कहीं कम मिला, किसी की नौकरी चली गई, तो उसका असर तो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि परंपरा है, पूजा है और परंपरा को निभाना है, तो लोग अपने बजट के अनुसार ही निकले हैं बाजार में खरीदारी करने के लिए, और हर तरह का दुकान जो है वो सब कुछ सजा है। कई लोग बाजार में हैं और अपनी अपनी दुकानों पर जो सामान लेना है वो ले ही रहे हैं। एक बार हम लोग चाहेंगे, कुछ बेचने वाले हैं, पिछले बार से इस बार क्या स्थिति? इस बार बहुत ज़्यादा ही मार्केट खराब रहा हम लोगों का, और कोरोना काल था तो उसमें ऐसे भी हम लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान थे, अभी और ज़्यादा परेशान हो गए। माल सारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग कम आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं लेकिन सामान खरीदारी कम कर रहे हैं, परंपरा निभा रहे हैं, सिर्फ परंपरा निभा रहे हैं। और दुकान भी इतनी सारी लग गई है, क्या बोलेंगे, सारे बेरोजगार थे, सारे मूर्ति बेचने लगे, सारे सब्जी बेचने लगे, जो परंपराओं का जो अलग व्यवसाय था उसको छोड़ करके और अपना अलग व्यवसाय छोड़ के इस पे कूद गए सबको। दीपक, देखिए दीपक, क्योंकि बाबा नगरी की जो अर्थव्यवस्था है वो मंदिर के आसपास ही घूमती है, तो वो लोग जिनकी दुकानें बंद रही, पेड़ा व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ, चूड़ी, क्योंकि यहाँ से महिलाएं चूड़ी प्रसाद के तौर पर लेके जाती हैं, तो वो भी व्यवसाय काफी प्रभावित रहा। क्योंकि हाल में जाकर के अब मंदिर में कुछ सीमित संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, अभी भी चूंकि बिहार में चुनाव था इसलिए बड़ी संख्या में वहाँ से लोग नहीं आए, तो जब तक पूरी तरह से जब आने नहीं लेंगे परदेशी आने, तब तक वो पैसा यहाँ बाजार में निवेश नहीं हो पाएगा। और जो छोटे छोटे कारोबारी हैं वो उनको पता, तो निश्चित तौर पर उसका असर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें यहाँ से बता रही हैं। बिल्कुल, धन्यवाद मनीष इन तमाम ताज़ा तस्वीरों के लिए और लोगों की प्रतिक्रियाओं के लिए।